नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। और दोस्तों, हमें काफ़ी सवाल मिलते हैं इरिडा के शेयर पर और उससे जुड़ी हुई जानकारियां भी लोग मांगते हैं, स्टॉप लॉसेस मांगते हैं, टारगेट्स मांगते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य ये होता है कि इरिडा के बारे में ही नहीं जानते ज़्यादातर लोग कि ये कंपनी करती क्या है, क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, क्या इसकी वैल्यूएशंस है, क्या कुछ इसमें किस स्ट्रैटेजी के साथ इसमें लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए। पहले आज हम सारे ही पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले हम कंपनी के फंडामेंटल पर बात करेंगे। कंपनी करती क्या है, कंपनी का क्या कारोबार है, कंपनी के क्या प्लान्स हैं, उन पर बात करते हैं। देखिए, कंपनी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम देखें तो ग्रीन एनर्जी में लगातार सरकार अपने एक्सपेंशन कर रही है, कंपनियों को भी बोल रही है कि ग्रीन एनर्जी पर ध्यान दें, और यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी है ये। सरकार का कंपनी में करीब 75% हिस्सा है और कंपनी को AAA क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है। जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, ज़्यादातर ने इसको AAA क्रेडिट रेटिंग दी हुई है। यानी कि AAA रेटिंग का मतलब होता है कि सबसे बेहतर कंपनी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, ये सबसे बेहतर कंपनियों में एक रेटिंग गिनी जाती है। अब कंपनी के साथ भविष्य के ट्रिगर्स क्या हैं? कंपनी के लिए ट्रिगर्स जो भविष्य के लिए हैं वो है, भारत का 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य है। अभी तक भारत ने करीब 191 गीगावाट की कैपेसिटी को ऐड कर चुका है। तो यानी कि यहाँ से भी अगर हम अगले 6 साल में देखें तो भारत को अपनी कैपेसिटी करीब 2.5 गुना तक करनी है, जिसमें कि इरिडा का महत्वपूर्ण रोल क्या होगा कि जितने नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे उसमें जो फाइनेंसिंग होगी इरिडा की तरफ से खास तौर से जाएगी, तो जिसका एक बड़ा चंक इरिडा को मिलेगा। अब अगर हम देखें तो ग्लोबल ग्रीन एनर्जी नाम से भी कंपनी ने नई सब्सिडरी का गठन किया, यानी कि कंपनी शायद ग्लोबली भी अपने फुटप्रिंट्स रख रही है। हालांकि इस पर कंपनी ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर एक सब्सिडरी का गठन हुआ है तो कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर है। साथ ही अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इरिडा के साथ जोड़ने वाली है कि कंपनी एक नए कारोबार में उतर रही है। अभी तक तो हम इरिडा को केवल जानते हैं कि एक शेयर है, एक कंपनी है, लेकिन जब हम इसके बिजनेस को जानेंगे आमतौर पर तब आपको शायद समझ आ जाएगा, क्योंकि कंपनी अब रिटेल बिजनेस कारोबार में भी उतर रही है। रिटेल बिजनेस कारोबार क्या होगा कि जो छतों पर घरों की उसमें सोलर पैनल लगेंगे, उसमें भी कंपनी फाइनेंसिंग देने का प्लान कर रही है। तो यानी एक बैंक की तरह काम करेगी। तो अब हम ज़्यादातर लोग बैंकों को नाम तो जानते हैं, बैंक्स क्या करते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन हम अभी तक इरिडा के बिजनेस को नहीं जानते। तो अब ये समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब कंपनी B2C कारोबार में जाएगी तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसके लिए कंपनी ने अपनी जो सब्सिडरी है उसका भी गठन किया है। और इसमें अगर देखें तो रूफटॉप सोलर और PM कुसुम के तहत ये कंपनी लोन देगी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा। अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति की नज़र डाल लेते हैं, FY24 में कंपनी की आय करीब 43% बढ़कर 4964 करोड़ रुपए होती हुई दिखाई दी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो एक 40% से ज़्यादा ग्रोथ कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में आती हुई दिखाई दी। प्रॉफिट्स में देखें तो करीब 45% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दी। 1252 करोड़ रुपए का कंपनी का मुनाफा देखने के लिए मिला। कंपनी की लोन बुक देखें तो करीब 27% बढ़ी, करीब 47,000 करोड़ रुपए की लोन बुक हुआ करती थी FY23 में, जो बढ़कर अब करीब 60,000 करोड़ की तरफ टच कर रही है। 59,698 करोड़ रुपए कंपनी की लोन बुक हो चुकी है। कंपनी के अगर NPS देखें तो नेट NPS 1% से भी कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जितना लोन देती है केवल उसमें से 1% ही NPA होता है, बाकी कंपनी को रिकवरी हो जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़। अब हमने इसके फंडामेंटल के बाद एक ऐसे ही एनालिस्ट से बात की जो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरह का व्यू देते हैं, अरुण केजरीवाल रिसर्च से। उनका कहना है कि अगर कंपनी 40% की ग्रोथ के मोमेंटम को बरकरार रखती है, चूंकि शेयर IPO के बाद से काफ़ी तेजी से चला है, तो शेयर करीब 20 से 22% ही चला करेगा। तो यानी कि यहाँ से करीब 195 रुपये तक तो शेयर अगले 1 साल में उन्होंने अपना लक्ष्य दिया है। साथ ही उनका मानना है कि अगर कोई शेयर होल्डर 2 साल के लिए शेयर को रखता है तो ये करीब 235 से 240 रुपये की रेंज तक भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर कंपनी की ग्रोथ 35 से 40% ऑन एन एनुअल बेसिस रहती है तो शेयर में भी करीब 20 से 25% की ग्रोथ आपको सीधे तौर पर आती हुई दिखाई देगी अगले 2 साल में। तो इरिडा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि कंपनी एक तो खास कारोबार में उतर रही है, जिससे इसका नाम एक हर आम आदमी की जुबान पर हो पाएगा। और दूसरा, इरिडा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि शेयर की इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद अभी भी इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है शेयर प्राइस में। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।